हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो सेशन में मैं सामान्य हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो अलग अलग एग्ज़ाम हुए हैं जहां हिंदी पूछा जाता है, सामान्य हिंदी पूछा जाता है, वहां से हमने ये क्वेश्चन लिया और जो है आज एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, है ना। ये सीरीज़ जो है इसी तरह से चलेगा। इम्पोर्टेंट चैप्टर जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेटेड है, जैसे मंडी निरीक्षक अगर आपने फॉर्म डाला है तो मंडी निरीक्षक में वर्तनी, वर्ण और उसके बाद संधि, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। तो हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का मैं प्रीवियस ईयर जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सेंट्रल लेवल में, स्टेट लेवल में, सब मिला करके जितने भी क्वेश्चन उस पर्टिकुलर चैप्टर से, पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे हैं वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो इसी सीरीज़ में हम चलते हैं। आज पहला क्लास है हमारा, जहाँ हम देखेंगे कि हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना, तो कौन कौन से टॉपिक से लिए हैं ये बता देता हूँ। तो वर्ण, उच्चारण तथा वर्तनी से संबंधित हमारा ये जो पहला जो क्लास है, इसमें 30 क्वेश्चन मैंने रखा है। एक और जो है सीरीज़ लाऊंगा, टोटल 75 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। 30 क्वेश्चन इसमें है और एक वीडियो अपलोड करूंगा बहुत जल्द, जहाँ पे आगे के क्वेश्चन जो है करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, ताकि अब तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन बिल्कुल मिलते रहे हमारे चैनल के माध्यम से। तो वर्ण, उच्चारण तथा वर्तनी में जो विगत वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं, उसका ये हम लोगों ने संकलन किया है और लेकर के आया। आप अगर बेसिक पढ़ चुके हो तो यहाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये 10-15 मिनट में, है ना। 30 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पहले रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपका ऑप्शन है स्वर, व्यंजन, शब्द और वर्ण। ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ना। तो सबसे छोटी इकाई पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 4th वर्ण, ठीक है। इसी तरह से आपको देखते जाने, यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे तो पूरा बता नहीं रहा हूँ, है ना। ऑप्शनल क्वेश्चन है, बस हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के तो आपके दिमाग में एक बार सेट हो जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? तो आप ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है। हिंदी में कितने वर्ण हैं का है, ध्यान रखिएगा, मूलतः कितने वर्ण है का है। तो मूलतः कितने वर्ण है? 46, याद रखिएगा, 46 मूलतः वर्ण है। और उसके अलावा जो है, जैसे 52 वर्ण हम लोग बोलते हैं, वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, तो वो 52 जो है वो करेक्ट नहीं होगा, याद रखिएगा। मूलतः अगर वहाँ क्वेश्चन में बोल दिया तो 46 होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। और एक्चुअल में वो 45 है ना, लेकिन क्या होगा, क्या हुआ कि जो ऋषि का आता है ना, ऋषि जिसको कहते हैं हम लोग, उसको भी ले लिया गया, इसलिए 46 हो गया। तो मूलतः अगर आप को क्वेश्चन में मिलेगा ना, मूलतः टर्म दिखाई देगा, मूलतः शब्दावली ऐसा कुछ दिखाई दिया, तो ज़रूर आप 46 क्लिक करके आएंगे वहाँ, ठीक है। जो है थर्ड क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वह कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? तो इसका ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है स्वर, व्यंजन, वर्ण या अक्षर। तो 4 ऑप्शन है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। तो बहुत आसान है, इसका आंसर है क्या? स्वर। स्वर जो है स्वतंत्र रहता है ना, और व्यंजन जो है स्वरों से बना होता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? अब संयुक्त अक्षर को आपको छोड़ देना है, फिर मूल वर्णों की संख्या अगर पूछेगा तब आपको बताना है क्या? 44। संयुक्त अक्षरों को छोड़ दो तो मूल वर्णों की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो 44 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर, ठीक है। संयुक्त को छोड़कर जब पूछेगा तो स्वर किसे कहते हैं? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ आंसर देना है। आप ध्यान से देखिएगा, 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो स्वर क्या होगा? जिनका उच्चारण बिना अवरोध या बाधा के होता है उसे स्वर कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से अग्रस्वर नहीं है। कौन अग्रस्वर नहीं है? तो देखिए अ, ई, ए। इसमें से आपको अग्रस्वर जो नहीं है वो आपको छांटना है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, याद रखिएगा, है ना। सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इस टॉपिक से मैंने इसीलिए पूरा इसको कलेक्ट किया और लेकर के एक साथ आया ऑप्शनल फॉर्म में, ठीक है। तो कौन अग्रस्वर स्वर नहीं है, निम्न में से स्वर अग्रस्वर कौन सा नहीं है बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर 1 अ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन क्या है? हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, बस ये बताना है आपको। सिंपल है, 1 2 3 4। तो आपको पता ही होगा स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी वर्णमाला में अम और आह क्या है? तो अम और आह क्या है? आप इसे भी जानते हैं, स्वर है कि व्यंजन है कि अयोग वाह है या संयुक्ताक्षर है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, अयोग वाह है, अम और आह। बहुत ज़्यादा बार ये पूछा जाता है, अयोग वाह कौन सा है ना, अयोग वाह क्या है? तो ये अम और आह जो है ये क्या है? एक अयोग वाह है, याद रखिएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया, ठीक है। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो कौन सा स्वर कहते हैं? तो यहाँ मूल स्वर, प्लुत स्वर, या अयोगवा या संयुक्त स्वर। तो इसे क्या कहते हैं? सेकंड करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसका, प्लुत स्वर कहते हैं इसको, ठीक है। दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है इसको बोलने में, ठीक है ना। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तो बहुत आसान है। स्वर कौन सा नहीं है बस आपको छांट लेना है। तो त्र यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए? तो जीभ की स्थिति के अनुसार, जीभ के हिसाब से, जीभ की स्थिति के हिसाब से कितने प्रकार के जो है स्वर को बांटे गए हैं, ये आपको बताना है कितने प्रकार से या कितने भेद किए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 3 भेद किए गए हैं स्वर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो प्रश्न 12वां जो है, वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह क्या कहलाती? बहुत सिंपल है भी। तो ऐसे ध्वनि को क्या कहते हैं? जो स्वर के बिना उच्चारित नहीं हो सकती, वहाँ हमेशा स्वर होता ही है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है व्यंजन। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले ध्वनि को ही क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन कौन सा है? तो स्पर्श व्यंजन आपको बताना है ना। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर है सेकंड छ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 14। हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचम अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये पूछा है, जो हिंदी वर्णमाला में जो अंतिम 5वां अक्षर आता है ना, ठीक है, जो हर एक वर्ग का, क वर्ग, च वर्ग, ऐसे है ना, तो उसको वो कौन है ये बताना है। तो क ख ग घ अंगा, जैसे क वर्ग में 5वां क्या आता है? अंगा आता है। च छ ज झ इया आता है 5वां, है ना। तो बस आपको उसी को बताना है, उसका उच्चारण स्थान क्या है? अनुनासिक है कि कंठ है कि मूर्धन्य है कि तालव्य है? तो इसका आंसर सभी जानते हो, इसका अनुनासिक है, ठीक है, अनुनासिक है। अंगा बोले या इया बोले, अनुनासिक बोल के देखेंगे तो आपको पूरा समझ में भी आएगा, है ना। अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन देख करके आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो फोर्थ जो है इसका करेक्ट आंसर होगा य र ल व, इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 16। ये जो है स और ह व्यंजन है। कैसे व्यंजन है आपको बताने हैं। तो उच्छिप्त, उष्म, स्पर्श, संयुक्त। तो ये इसका करेक्ट आंसर है उष्म। उष्म व्यंजन कहलाते हैं ये। यार ल वा भी याद रखिएगा और ये स ह को याद रखिएगा, ये उष्म व्यंजन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। उच्छिप्त व्यंजन हैं। तो उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? अब यहाँ पे ऑप्शन आपको फिर से दिखाई दे रहा है। अब उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो भाई जो अंगा जिसे कहते हैं हम लोग और ढ़ जिसे कहते हैं उसे ही उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। कौन से शब्द हैं इसमें से? आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, आपको बताना है। तो आरजू, खसरा, पढ़ाई, जफर। अभी जस्ट मैंने बताया उच्छिप्त ध्वनि कौन सा है, तो अंगा और ढ़ जो होता है उसे ही कहते हैं। तो पढ़ाई यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है। 19 क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 जो ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, आपको बताना है। ज, इया, ज प्लस इया, देख सकते हो आपको, है ना, ज प्लस ध, ज प्लस निया। तो आपको इसमें से बताना है। तो सेकंड जो इसका करेक्ट आंसर होगा ज, यहाँ पे हलंत लगा हुआ मिलेगा, है ना, प्लस इया। तो ये जो है करेक्ट, आप देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, है ना। कभी कभी क्या होता है दोनों में हलंत लगा करके भी ऑप्शन में पूछ दिया जाता है, यहाँ एक ही रखा मैंने, है ना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, छ, त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, क्यों? छ, त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में क्यों नहीं होती है आपको बताना है। तो यह संयुक्त व्यंजन है, इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है, यह व्यंजन अर्थ स्वर माने जाते हैं, या यह पूर्ण स्वतंत्र व्यंजन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये पहला जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, यह संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, हिंदी में व्यंजन वर्णों की कितनी संख्या है? तो व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 33 व्यंजन वर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। जो 22 है, क्वेश्चन नंबर 22, कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? कंठ ध्वनियाँ आपको यहाँ पे देखनी है और बताना है कि कौन सा है जो है कंठ ध्वनियाँ हैं। तो च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, क,
क ख ग घ प फ ब भ म। आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं तो बहुत आसान है। ये जैसे ही आपने बोला ना, ऑप्शन देख के आपको बस बोलना है, फिर आपको समझ आ जाएगा कहाँ जो है कंठ ध्वनियाँ हैं, कहाँ से जो कंठ से आवाज़ निकल रहा है, क्या बोलने में, तो क ख ग घ बोलने में ना। तो ये क्या होगा, इसका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, श ध्वनि का उच्चारण स्थान है, कौन सा उच्चारण स्थान है, मूर्धन्य है कि तालव्य है कि दंत्य है कि ओष्ठ है, तो इसका करेक्ट आंसर तालव्य है। ठीक है, चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, आपको मूर्धन्य ध्वनियाँ पहचाननी है, जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग है ना। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर होगा ट ठ ड ढ, ये मूर्धन्य ध्वनियाँ होंगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25, त थ द ध श का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो मूर्धन्य, ओष्ठ, तालव्य या दंत्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दंत्य होगा। जब आप बोलेंगे त थ द ध, दंत्य, दांत के प्रयोग से निकलता है ना, इसलिए इसको दंत्य ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान भी दंत्य माना जाता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों होष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वह क्या कहलाते हैं। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों होष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, मूर्धन्य कहते हैं कि होष्ठ कहते हैं कि तालव्य कहते हैं कि दंत्य कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं। ठीक है, होठ जो अपने होठों का उपयोग करते हैं, होठ से श्वास का अवरोध होता है ना, दोनों होठ से, तब उसको क्या कहते हैं, होष्ठ कहते हैं, ओष्ठ ध्वनियाँ। ठीक है, या ओष्ठ व्यंजन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। यदि नीचे का होंठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। तो ये एक पुलिस के एग्जाम में आया था, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि नीचे का होंठ जो है पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। आप ध्यान से ऑप्शन देखेंगे और बताएंगे। जब आप इस ऑप्शन को देख करके बोलेंगे ना, आपको खुद ही आंसर पता चल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ब होगा। ठीक है, सेकेंड क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। वह व्यंजन का उच्चारण स्थान है, वह व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा, मूर्धन्य कि ओष्ठ है कि दंत्य है कि दंत्योष्ठ है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है दंत्योष्ठ होगा। वह, जब आप वह बोलेंगे दंत्योष्ठ, दंत और ओष्ठ दोनों के प्रयोग से बोल सकते हैं ना, इसलिए दंत्योष्ठ। वर्ष व्यंजन कौन सा है आपको बताना है यहाँ पे। तो न हलंत लगा यहाँ पे, ठीक है, अच्छे से क्लियर दिख नहीं रहा होगा, न में हलंत लगा है, त स ह, तो जो हलंत लगा होता है उसे ही क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वर्ष व्यंजन कहेंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, न। नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन है ना, और जो स्वर रहित र का प्रयोग किस में हुआ है आप देखेंगे। ट्रक, पुनर्निर्माण, त्राटक और शत्रु, इनमें से किस में जो है र का प्रयोग, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखिएगा, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है, तो पुनर्निर्माण इसका जो है करेक्ट आंसर है। जो पुनर्निर्माण में जो मात्रा लगा ना, रारे रा का, इसको कहते हैं मात्रा रारे रा का, तो ऐसी जगह में इसको स्वर रहित रा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी ये ऑप्शन आएंगे, है ना, और इस तरह का क्वेश्चन बनेगा तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये 30 क्वेश्चन मैंने लेकर के आया, मेरे पास 75 क्वेश्चन है इसी टॉपिक से। इतना आप अगर एक बार देख लेते हैं तो आपका रिवाइज हो जाएगा, है ना। आपने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही होगा, और बहुत आसान सवाल हैं आते हैं जो, लेकिन कुछ सवाल जो हैं थोड़े ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखोगे ना तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको आगे सीरीज़ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और जल्दी से जल्दी मैं इसका सीरीज़ वैसे लाते रहूँगा हर एक चैप्टर के, है ना, जितने भी चैप्टर हमारे व्यापम में पूछा चाहे। जैसे मैं मंडी निरीक्षक की बात करूँ, अभी उसी को टारगेट लेकर के अगर हम चल रहे हैं, तो मंडी निरीक्षक के जितने भी उसमें जो हिंदी में जितने भी टॉपिक पूछे जाएंगे ना, उसके सारे के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि इसके कॉन्सेप्ट भी हमको पढ़ने, तो कॉन्सेप्चुअल क्लास लाऊंगा। मुझे अभी इस टाइम को देखते हुए ऐसा लगा कि पहले तो भाई हम कॉन्सेप्ट सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा, आई होप हिंदी सभी पढ़े हो, है ना। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो आप जो इन क्वेश्चन को करके जाएंगे ना तो एक रिवाइज होगा, इसलिए मैं पहले इसका सीरीज़ लेकर के आया हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि हमको कॉन्सेप्ट पढ़ना है सर, तो बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, ताकि जैसे ही हम अगला जो है वीडियो अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ठीक है।